नमस्कार। मैं कुशाग्र बोरा आपका सीनियर्स एनक्लेव में हार्दिक स्वागत करता हूँ। उपन्यास पठन में कल से हमने शुरू किया है रिटर्न टिकट उपन्यास। उसका एक अंश आपने सुना प्रथम अध्याय में प्रीत के इशारे। आज उसके आगे हवाई यात्रा। छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के डिपार्चर विंग के प्रवेश द्वार नंबर 2 के पास रात 11:15 बजे जैसे ही शगुन की कार रुकी, एक कुली उसके पास दौड़कर आया और बोला, सर जी, सामान अंदर ले चलूं? सिर्फ 50 रुपये। गहरे नीले सूट, चमकीले सफ़ेद शर्ट और गले में डबल नॉट लाल टाई में सज्ज शगुन कार से बाहर आया और जैसे ही उस कूली के चेहरे पर उसकी नज़र पड़ी, उसे वो चेहरा जाना पहचाना सा लगा। तेरा नाम निभू है? शगुन ने कार का दरवाज़ा बंद करते हुए पूछा। हाँ सर। इस एरिया में मैं बहुत फेमस हूँ। सिर्फ 50 रुपये में सारा सामान अंदर ठेठ सिक्योरिटी स्कैनर तक पहुँचा दूँगा। तूने मुझे नहीं पहचाना? वो तो दिख ही रहा है सर। सूट बूट टाई वाई बड़े लोग हैं। अब तक कार के बाहर आ चुकी मिस राधा ये सारी बातें सुनकर कुढ़ रही थी। वो कुछ कहने के लिए मुंह खोले कि शगुन ने निभू से कहा, अबे निभू चक्रम, मैं तेरा दुर्गुण। शगुन, क्या? निभू की आवाज़ जैसे फट गई। दुर्शगुन? तू? राधा, एक कार्ड दो। शगुन ने मिस राधा से कहा। राधा सुनते ही निभू बोल उठा, राधा? मगर ये राधा जैसी दिखती तो नहीं है। व्हाट? मिस राधा तमतमाई। शगुन ने उसे शांत रहने का इशारा करते हुए कहा। उसके हाथ से कार्ड लिया और निभू को देते हुए, ये वो नहीं है जिसकी तूने सैंडल खाई थी। वो तो बड़ी डॉक्टर बन गई है और त्रिवेंद्रम में है। ये कार्ड रख। इसमें दिए फ़ोन नंबर पर मुझे 10 दिन बाद फ़ोन करना। थोड़ा रुककर उसने मिस राधा से कहा, 10,000 दो। मिस राधा ने अपने पर्स में से 2-2 हज़ार के 5 नोट निकालकर शगुन के हाथ में रखे और शगुन वो रुपए निभू को देते हुए बोला, तुझे कुलीगिरी करते शर्म नहीं आती? कुछ नए कपड़े ले लेना अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। बच्चे? किसके बच्चे? मेरी तो शादी ही नहीं हुई, ना घर है ना बार है। तो तू रहता कहाँ है? वो सामने वाली फुटपाथ पर। वही मेरा घर है, वही मेरा बेडरूम और सब कुछ वहीं। सोता हूँ अपने दूसरे साथियों के साथ
खुले आसमान के नीचे। आश्चर्यचकित शगुन बोल उठा, इतना कहकर शगुन थोड़ी दूर कतार बंद पड़ी हुई लगेज ट्रॉली की ओर बढ़ गया। निभू ठगा सा उसे जाते हुए देखता रहा। रात 1:45 बजे विमान में प्रवासी बैठना शुरू हुए। शगुन ने फर्स्ट क्लास में अपनी स्लीपरेट संभाली। मिस राधा समेत उसके साथ आए स्टाफ ने इकोनॉमी क्लास में अपनी अपनी सीट संभाली। विमान के दरवाजे बंद हुए कि अनाउंसमेंट हुआ, एयर मॉरिशस इन एसोसिएशन विथ एयर इंडिया वेलकम्स यू aboard this all-woman operated international flight to Mauritius and Johannesburg. Please fasten your seat belts. Thank you. थोड़ी देर बाद फिर अनाउंसमेंट हुआ, I am your flight captain Radha Iyer with co-pilot Mangla Sharma. Soon we are moving. Maximum altitude for this aircraft is 40,000 feet and flying speed 700 kilometers per hour. Approximate flying time is 6 hours and 30 minutes for Mauritius, depending on weather. Enjoy your flight. टैक्सीवे से दाहिने मुड़कर प्लेन टेक ऑफ रनवे पर आकर खड़ा हो गया। जैसे ही टेक ऑफ के लिए रनवे की सतह की लगी लाइटें हरी हुई, प्लेन के दोनों इंजन गरज उठे। एक झनझनाती आवाज़ के साथ प्लेन अपनी पूरी शक्ति लगाकर ऐसे दौड़ पड़ा जैसे कोई मुट्ठियाँ भींचकर एड़ी चोटी का जोर लगाकर दौड़ पड़े। कुछ ही क्षणों बाद शगुन ने महसूस किया कि उसके नीचे का हिस्सा ऊपर उठ रहा है और फिर पिछले पहिए भी रनवे का संपर्क खो बैठे। जो खिड़की अब तक रनवे के समानांतर दिख रही थी वो अब ऊपर उठी लग रही थी। शहर की लाइटें नीचे ही नीचे जा रही थी। प्लेन के अंदर की लाइट डिम हो चली और पूरा शहर एक चमकते पीले गुच्छे सा नज़र आने लगा। थोड़ी देर बाद अंदर की लाइट सतेज हो गई, मतलब विमान अब अपनी निर्धारित ऊंचाई पा चुका था। रात के 2:11 हो रहे थे। शगुन ने अपना सीट बेल्ट खोल दिया, कोट उतारकर स्लीपरेट के पीछे लटका दिया और खुद पैर पसार कर रिलैक्स मोड में बैठ गया। एक वैमानिका यानी एयर होस्टेस आई और बड़ी विनम्रता से बोली, सर क्या आप कुछ ड्रिंक लेना पसंद करेंगे? ड्रिंक इस वक्त? शगुन ने साश्चर्य पूछा। यस सर, वैमानिका ने उसी विनम्रता से जवाब दिया। इन फर्स्ट क्लास वी सर्व ड्रिंक, जूस, खाना, एनीथिंग। ओके, शगुन ने कहा। 1 लार्ज चिवास रीगल। वैमानिका ऑर्डर नोट करके आगे बढ़ गई। शगुन ने सोचा आज दिन भर के टाइट और मैराथन शेड्यूल के कारण वो कुछ खा भी नहीं पाया था सिवाय एक टोस्ट के। वैमानिका वापस आई। अपने हाथों में थामी ट्रे में से एक लार्ज पैग, एक सोडा बोतल और एक पानी भरा प्लास्टिक का गिलास शगुन की स्लीपरेट के सामने लगी टेबल पर रखा और आगे बढ़ गई। शगुन ने पैग में सोडा और पानी मिक्स किया और पैग होठों से लगा ही रहा था कि पैग पर कुछ स्थिर चित्र उभरे। नन्हा शगुन अपनी माता की चिता को दाह दे रहा है। तब
जब उसे ज़िंदगी क्या होती है यही पता न था। कॉलेज एडमिशन मिलने पर खुश शगुन का प्रफुल्लित चेहरा। पिता के देहावसान के पश्चात कॉलेज न जा पाने से मुरझाया शगुन का चेहरा। चेहरे पर किसी गर्म चीज के स्पर्श से जब शगुन की आंख खुली तो सामने वैमानिका हाथ में लंबे फॉर्क पर रूमाल लटकाए खड़ी थी, जिसमें से भाप निकल रही थी। शगुन ने रूमाल ले लिया और उसे चेहरे पर घुमाया। उसे लगा उसकी सुस्ती उड़ चुकी है। उसने विंडो कवर ऊपर किया तो उजाला विमान के अंदर घुस आया। खिड़की के बाहर देखा तो सफ़ेद रुईदार बादलों के पहाड़ इधर उधर छितरे तैर रहे थे। जब विमान किसी ऊंचे बादल पहाड़ के पास से गुजरता तो लगता था अभी पहाड़ से टकराकर विमान चूर चूर हो जाएगा, लेकिन विमान बादलों को चीर कर साफ निकल जाता। शगुन ने महसूस किया विमान नीचे उतर रहा है, ट्रॉपिकल बादलों को चीरता हुआ। कुछ ही क्षणों में रनवे पर दौड़ने लगा और धीरे धीरे विमान एकदम धीमा हो गया। अनाउंसमेंट हुआ, वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव लैंडेड एट SSR, यानी शिव सागर राम गुलाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ मॉरिशस। टाइम इज 7 AM लोकल टाइम। थैंक यू फॉर फ्लाइंग विथ अस। शगुन ने अपनी घड़ी देखी, 8:30 बज रहे थे। उसने तुरंत घड़ी की सुइयां घुमाई 1.5 घंटा पीछे 7 पर। इमिग्रेशन, कस्टम, सिक्योरिटी की फॉर्मेलिटी पूरी कर जैसे ही सब बाहर निकले, होटल मॉरिशस इन की मिनी बस ने उनका स्वागत किया। सब बस में बैठे और चल पड़े मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई की ओर। आज बस इतना ही। कल इसी उपन्यास रिटर्न टिकट को हम आगे बढ़ाएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।